आप पवित्र शास्त्र में जो आइए मेरे साथ निकालें लूका की अंजील उसका दूसरा बाब हमें जो पवित्र शास्त्र लूका और अंजील की जो बाब और उसकी 8वीं आयत से राखी आए तो पढ़ियो। लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर के एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। असीसो, आज हम सब आपके दरमियान खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की सेलिब्रेशन को करने के लिए जमा हुए हैं। हमें भाई है कि जो भेड़ा है प्रभु यीशु जो जन्मदिन है वो मलन आरो है भेड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन बैतलहम की चरनी में हमारे लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह पैदा हुआ। भाई तो हुआ चाहे कि आज के दिन पवित्र आत्मा बैतलहम शहर में चरनी में हुआ है, प्रभु यीशु जन्म लिया तो। और जब वो यीशु मसीह पैदा हुआ, प्रभु यीशु पैदा हुआ, वो मेरे और आपके लिए इंसानी जामा पहन कर आया। और मैं इंसानी जिस्म वो खुदा का बेटा यीशु मसीह पैदा हुआ और ईश्वर प्रभु यीशु पैदा हुआ। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है पवित्र आत्मा कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, हमारे बीच में रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और हम उसकी यादगारी के लिए आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम क्रिसमस मना रहे हैं। याद करें आज प्रभु यीशु जन्मदिन क्रिसमस मना हुआ। ये जो दिन है ये बहुत खास है, दिन है जो बहुत खास दिन है। यीशु मसीह याद रखो जब चरनी में आया है तो मेरे और आपके लिए नजात का रस्सा बनकर आया है। प्रभु यीशु जी जन्म लियो चरनी में तो ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है, एकदम कोई नहीं, बल्कि प्लान के साथ खुदावंद के खास मकसद को यानी बाप के खास मकसद को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु जो मकसद है पूरा करना रहो। यानी खुदा का बेटा यीशु इसलिए पैदा हुआ प्रभु यीशु जो ईश्वर भी तो तमाम बने इंसान को रिहाई दे, आजादी दे और गुनाह से छुटकारा दे, माफी दे, निजात दे। जो को मैंने कह पापी है गुनाहगार हुआ और प्रभु यीशु आयो आलोन प्रभु यीशु की ने। इसलिए तो यीशु मसीह के नाम के लिए ही फरिश्ता ने कहा कि तू उसका नाम करो फरिश्ते यीशु मसीह में तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। प्रभु यीशु जो निजात किसी और के वसीला से नहीं, मुक्ति भी जो क्या करेगी, एक ही नाम है जो सब नामों से आला और अवसर है, एक ही नाम जो वो यीशु का नाम है। वो प्रभु यीशु और यीशु चरनी में इसलिए पैदा हुआ प्रभु यीशु पैदा हो ताकि हम सब की रसाई उस तक हो सके। क्योंकि ये जो मिलेगा। याद रखो बादशाह के बच्चे हमेशा महलों में पैदा होते हैं। याद रखो जो बादशाह और बच्चिया पैदा है महलों में पैदा इसलिए होते हैं महलों में ये क्योंकि वो बादशाहों के बच्चे हैं। क्योंकि वो बादशाह वाली है। पता है यीशु क्यों चरनी में पैदा हुआ? प्रभु यीशु में क्यों पैदा है? इसलिए ताकि हम सब की रसाई यीशु तक हो सके।
ये न करे वो आराम पैदा हो कि मैं हैगी वो जाए जो होगा। अगर वो महल में पैदा होता तो महलों में आम शख्स नहीं जा सकता, आज जो महिला में पैदा हुआ तो आप जो गरीब को जाएंगे, लेकिन वो हम सबों के लिए छोटे तबके यानी बैतलहम में इसलिए पैदा हुआ हम बाहर कर ये करे बैतलहम में पैदा हो ताकि कोई छोटा तबका बड़ा तबका जहां से भी ताल्लुक रखता हो सबकी रसाई खुदा के बेटे यीशु मसीह तक हो सके। और ये करे वो चरनी में पैदा हो कि जो गरीब है अमीर रहेगी ये राया दीदार करे। और ये यीशु का चरनी में पैदा होना प्रभु यीशु हमारे पैदा ये खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है ईश्वर प्रेम जाहिर करे कि कलाम मुजस्सम जब होकर आया है आत्मा को कलाम जो मुजस्सम हो वो मेरे और आपके लिए आया है। और मेरा है और जब यीशु पैदा हुआ है प्रभु यीशु पैदा हो तो वो इसलिए पैदा हुआ है वो ये और पैदा हुआ ताकि कोई क्योंकि जो कोई गुनाह में ना रहे। जो को पापा नहीं रहे और जब वो पैदा होकर आया जो पैदा हुआ तो वो इंसानी जामा पहन कर आया। जिसम इस्तेमाल करे वो खुदा में से खुदा है और ईश्वर है और इंसानी जात को इसलिए लेकर आया जिसम ये कर लिया ताकि इंसान की मखलसी रहाई और गुनाह से छुटकारा पा सके। ये इंसान रूप धरा है कि जो इंसान है वो अपने गुनाह और पापों आजाद है निजात पा सके मुक्ति पर हासिल करेंगे। और मेरे और आपके लिए जब वो चरनी में आया है तो वो चरनी ही महल बन चुकी है। जो कोई महल बने चुकी है इसका मतलब है यीशु जिसकी जिंदगी में आएगा ये मतलब है जो प्रभु यीशु उसकी जिंदगी में तारीकियां नहीं रहेगी जिंदगी में तारीखियां बल्कि नूर उसकी जिंदगी में चमकेगा। आपकी जिंदगी में खुदा का बेटा यीशु मसीह नूर चमकने के लिए आया है जिंदगी में प्रभु यीशु नूर चमकने और जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है जिंदगी में प्रभु यीशु वो तारीकियां में नहीं रहते। चरवाहे रात के अंधेरे में अपने गला की गलाबानी कर रहे थे, तारीकी में जिंदगी बसर कर रहे थे, गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह की खुशखबरी प्रभु यीशु जो खुशखबरी फरिश्ता ने उन्हें आकर सुनाई, उन्हें आकर बताया, उसने आकर उन्हें खबर दी कि आज दाऊद के शहर में दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और एक मुक्तिदाता पैदा यानी मसीह खुदावन यानी प्रभु यीशु मसीह और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा एक बारी और चरनी में पड़ा पाओगे। और यीशु जब चरनी में आया उसका पैदा होना ये ऐलान है कि तारीकी जमीन से जा रही है। जो खत्म हो चुको याद रखो जैसे कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके चौगिर्द नूर चमका। मेरी दुआ है ये नूर आपके घराने आपके जिंदगी में चमके। पवित्र शास्त्र में लिखे हुए नूर चमके हो प्रभु यीशु थोड़ा दुआ है कि नूर थोड़ी जिंदगी में चमके। सबकी जिंदगी में खुदा का बेटा यीशु मसीह जो हकीकी नूर है देखो हैंगर जिंदगी प्रभु यीशु हकीकी नूर है। याद रखो दुनिया में आपको बहुत से मबूद मिलेंगे, याद रखो दुनिया में थोड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस मबूद का मैं आपको बता रहा हूँ ये हकीकी मबूद है, हकीकी ईश्वर है, ये सच्चा खुदा है, जो खुदा है उसकी खूबी सच्चाई है। खूबी एक सच्चाई और कलाम ये कहते हैं, बाइबल ये कहती है सच्चाई से वाकिफ होंगे सच्चाई जो वाक्य है तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई वाक्य सच्चाई और खुदा का बेटा इसलिए आया प्रभु यीशु ये कि आप सब आजाद हो रहे हो, आजाद हो, आप बीमारियों से आजाद हो रहे हो, बीमारियों आप तंगियों से आजाद हो रहे हो, आप तंगियों से आजाद हो जाओ, दुख का तंग आजाद हो जाओ, आपके जो माली हालात अच्छे नहीं है उनसे भी आजाद हो जाओ, हालात सही नहीं हो तो सही हो जाओ। यीशु जहाँ भी आता है जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। प्रभु यीशु जेत भी आवे सारे यहाँ पर सुने, जिंदगी तब्दील करने यीशु आया हुआ है।
जिंदगी जगह में तब्दील कर प्रभु यीशु आया है। आपकी जिंदगी में यीशु जिंदगी तब्दील करने के लिए चरनी में आया हुआ है। हमारी जिंदगी जगह प्रभु यीशु आपका रुख तब्दील करने के लिए यीशु आया है। तो उसको कहना यीशु आया है और वो इसलिए आया कि आप सबको जिंदगी दे दे। और ये कह रहा है कि तुम है बोले जिंदगी दे। हम गुनाह में ना रहे, बेपापों में नहीं रहा, तारीकी में ना रहे। अंधारे में नहीं रहा। और हकीकी क्रिसमस की सेलिब्रेशन यही है हमने हकीकी चीज़ जो क्रिसमस में मनाओ कि आप सब के लिए नजात का पैगाम लेकर खुदा का बेटा यीशु मसीह जो नजात बन के आया है, वो फरिश्ता नजात का पैगाम लेकर चरवाहों तक पहुंचा। हाँ, जो प्रभु यीशु है, जो फरिश्ता है, जो उतार है को मार्गी निशान ले जब वो आया जिन्हें वो आयो तो याद रखो नजात का काम हो रहा है। जिन्हें वो आयो याद रखो कि निजात लो। ये क्रिसमस है ना, जो क्रिसमस है यीशु की पैदाइश से लेकर प्रभु यीशु पैदाइश हुए फिर जमीनी सफर में, जमीन सफर में, फिर सलीब तक, सलीब था, फिर सलीब पर कुर्बान होकर सलीब तेरे प्रभु यीशु बलि खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी नजात का, प्रभु यीशु जो आपकी पूरी नजात का इंतजाम किया है। मुक्ति ने इंतजाम किया। आइए यीशु मसीह की सलीब के लिए जिसके वसीला से नजात है, जोरदार तालियां बजाएं। प्रभु यीशु सलीब जोरदार ताली बजाओ। और यीशु नजात दहिंदा है, प्रभु यीशु मुक्ति देने वाला है। यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है। यीशु मसीह ही मुक्ति देने वाला है। आप यीशु पर ईमान रखें तो यीशु ने विश्वास रखो। तो याद रखो आपकी जिंदगी से लानतें खत्म होकर बरकतें आ जाएंगी। तो यीशु ने ईमान रखो तो जिंदगी में जो मांगता है खत्म है बरकत है। तारीकी खत्म होकर नूर आपके घर में होगा। अंधारों तेरी जिंदगी में खत्म हो जाए, रोशनी आ जाए। सिर्फ घर में नहीं, सिर्फ घर पर ही नहीं, जो घर पर भी कोई बल्कि आपकी जिंदगी और आपके अंदर नूर होगा। तो घर तक कौन तो जिंदगी में ऐसा रूह में जिंदगी अगर आप ईमान रखोगे अपने विश्वास सिर्फ आपके अंदर ही नूर नहीं होगा, रखो बल्कि तुम खुद नूर बन जाओगे। तो खुद नूर हो जाऊंगा। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। ये करे प्रभु यीशु कहो कि ते दुनिया का नूर हो। अगर तुम उसकी पैरोकारी करोगे अंते प्रभु यीशु की भक्ति करियो तो याद रखो तुम दुनिया के नूर बन जाओगे। तो याद रखो थे प्रभु यीशु का नूर बनेगा। कोई खुदा आपको नूर नहीं बना सकता, कोई खुदा जो थारा नूर को उठाए, लेकिन एक नाम जो हकीकी खुदा है उसका नाम यीशु मसीह है, वही आपको हकीकी नूर बना सकता है। एक और जो भक्ति जो प्रभु यीशु है जो थाने नूर छाए आगे। इसलिए यीशु ये करे भाई जो ईमान यीशु पर रखते हैं, जो यीशु की ईमान रखते मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। जो हुआ तो प्रभु यीशु जो नहीं रखते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी पर ईमान रखें। जो नहीं रखता वही हकीकी नूर है वही हकीकी नूर है और वही बाप तक हमारी रसाई करवाता है। वही मेरा पापा छुड़ा है। यहोवा खुदा तक जाने के लिए सिर्फ वाहिद रास्ता यीशु मसीह है परमेश्वर के जान और वो चरनी में आपके लिए आया। प्रभु यीशु तुम्हारा आया है। वो अर्श छोड़ के आपके लिए फर्श में आया आसमान छोड़ पर जमीन पे आया और वो आपको बरकत देना चाहता है। तो बरकत देना चाहे। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। दुआ करो, चीज जो को ऐश्वर्य हजूरी में ओके